वेरिएबल डिक्लेरेशन जो ये कीवर्ड्स होते हैं ना, ठीक है, इनका यूज देखते हैं अपन। होता क्या है, जैसे, है ना, वेरिएबल डिक्लेरेशन एक्चुअली ये कीवर्ड्स होते हैं, वो तीन होते हैं। वेर होता है, लेट होता है और कॉन्स्ट होता है। ठीक है, अब इनका यूज देखते हैं अपन, है ना। हम कुछ नहीं देते हैं ना, तो वो बाय डिफॉल्ट वेर लेता है। ठीक है, डिफरेंस देख लो। जैसे अपन ने यहाँ पे क्या किया, एक लूप चलाया, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट i, है ना। और i को यहाँ प्रिंट करवाते हैं फिर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, है ना। हाँ, यहाँ क्या आउटपुट आना चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 1 से 5 तक। ठीक है, 6 जैसी होगा बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगा। हाँ, ठीक है। यहाँ पे ये एक्चुअली है क्या, वेर ले रखा है। वेर का मतलब होता है ग्लोबल स्कोप। वेर का मतलब क्या होता है, ग्लोबल स्कोप, है ना। ठीक है, लेकिन इस आई की वैल्यू बाहर नहीं जाना चाहिए, इसका स्कोप लोकल कर देंगे। लोकल करने के लिए क्या लिखते हैं, लेट। आज समझ में डिफरेंस। देखो अब यहाँ पे एरर देगा। हाँ देखो यहाँ पे इंस्पेक्ट करो, एरर दे देगा। ठीक है ना, बाहर वाला आई है ना, वो बोलेगा नॉट डिफाइंड, मतलब जानते ही नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे समझ में आ गया, है ना। लाइन नंबर 5 का 25वां कैरेक्टर, है ना। 5 का 25वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। समझ में, हाँ, इसको नहीं जानते। ओके, तो लेट में फिर ये नहीं देगा मतलब लोकल स्कोप हो गया ना। लेट में स्कोप उसका लोकल हो गया, मतलब यहाँ से, मतलब इस वाले ब्लॉक से, लूप ब्लॉक से बाहर नहीं जा सकता। बाहर नहीं जाएगा। तो आया वेर और कॉन्स का मतलब, बस यही है। वेर का मतलब ग्लोबल स्कोप, और लेट का मतलब लोकल स्कोप। ठीक है, लिख लो। अब अगला देखो, कॉन्स्ट, है ना। कॉन्स्ट का मतलब होता है नॉट चेंजेबल, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब री इनिशियलाइज नहीं कर सकते आप, जैसे कोई वेरिएबल है। ठीक है ना। अभी क्या है, ए इक्वल टू है 9, तो आप ए इक्वल टू 5 कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ना, रेशन हो जाएगा ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई एरर नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ लिख दे कॉन्स्ट, ठीक है, तो एरर बोलेगा। तो मैं कांस्टेंट वेरिएबल होता है, उसको असाइन नहीं कर सकते दोबारा। ओके, तो कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं, जैसे पाई की वैल्यू, उसको चेंज क्यों करोगे, 3.14। तो कुछ वेरिएबल्स ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो नोट करो। हाँ, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, है ना, क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। ठीक है ना, इन सिंगल वेरिएबल। ठीक है ना, कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक, है ना। जब
कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक में मल्टीपल वैल्यू हमें सिंगल वेरिएबल से रेफरेंस करना हो तो उसको क्या बोलते हैं? एरे। क्या बोलते हैं? एरे। ठीक है, लिखने का तरीका क्या है? ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में। ये तो स्टैटिक तरीका है, ये इंडेक्स कर लेगा, ए का 0, ए का 1, ए का 2, ए का 3, ए का 4। ठीक है, ए का 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 1 2 9 मिलेगा। आ रही बात समझ में? हाँ, ठीक है। देख लो, है ना। जनरली जो एरे होता है, हाँ, उसकी वैल्यू हम इंडेक्स से उठाते हैं, ए का 0, ए का 1, ए का 2, ए का 3। इनका हम हर वैल्यू का कुछ नाम भी दे सकते हैं। जैसे इसका नाम एक्स दे दिया, इसका नाम वाई दे दिया, है ना। कैसे करेंगे? इस तरह से एक्स वाई जेड पी क्यू, जितने वैल्यू उतने नाम दे देंगे और वेरिएबल को इधर लिख देंगे। ठीक है, अब इनको ए का 0, ए का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधे क्या लिख सकते हैं? एक्स लिखेंगे तो ये मिल जाएगा, वाई लिखेंगे तो ये मिल जाएगा। पास में भाई, देखो, है ना। मिल गया 9। क्या लिखा? जेड। जेड पे कौन है? 9। ठीक है ना। चलो लिखो। ये था एरे लिटरल। ये जो होता है ना, वो एरे लिटरल होता है। ठीक है, और ये जो है वो एरे वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, या इसको बोल सकते हो ये स्टैटिक एरे है, ये डायनेमिक एरे है ना। ये जाएगा स्टैक में। मेमोरी दो सेक्शन में डिवाइड होता है, स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी। तो जो स्टैटिक डेटा होता है ना, इस तरह मतलब फिक्स कर देते हैं इन स्लाइड, वो जाता है स्टैक एरिया में। ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग स्लो होती है। और ये जो है वो जाता है हीप एरिया में, इसकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एरे ऑब्जेक्ट। ठीक है, सुनाई बात, बस लिखने का तरीका है। ये एरे करके प्रॉक्सी क्लास बनती है अंदर अपने आप, है ना। तो अलग से जावास्क्रिप्ट में दे रखा है कि आप अलग से ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो इस तरह से एरे क्लास का। ठीक है, ये हो गया डायनेमिक एरे, है ना। लिख लो। अब पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। एरे था वैसे ही ऑब्जेक्ट होता है। अब एरे में क्या होती है? इंडेक्सिंग होती है अपने आप, है ना। 0 1 2 हम यहाँ पे इंडेक्स अपने हिसाब से पास कर सकते हैं साथ में, लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे क्या हो जाएगा? कर्ली ब्रैकेट्स। की हो गया, वैल्यू हो गया, इसको की बोलते हैं, इसको वैल्यू बोलते हैं, बीच में कॉलन लगेगा, यानी इंडेक्स, है ना। की, इंडेक्स एज ए की यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है? अब जब वैल्यू उठाना हो तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे? ठीक है, अभी जैसे अपन ने इसको लिया और यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, है ना। ये लिखोगे तो देखो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताएगा, एक ऑब्जेक्ट इसके की के लिए, वैल्यू के लिए बताया, है ना। ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब इसको अपने को यदि वैल्यू निकालना हो तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एक्चुअली क्या है? जेसॉन का फॉर्मेट ले लेता है। जेसॉन मतलब जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, मतलब जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए अपन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड होता है। ठीक है, एक फंक्शन होता है। क्लियर है? हाँ, देखो आ गया। अब यदि एक एक करके वैल्यू उठानी हो तो हम उठा सकते हैं डायरेक्ट, कि ए हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका वैल्यू दे दो के वाला, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है,
तुम्हारी बात। हाँ। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट के। समझ में आया? दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, मतलब वेरिएबल के साथ में की लिखना पड़ता था, अब सीधे हम की लिख करके वैल्यू को उठा सकते हैं। जैसे एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, जेड लिख दिया, तो उनकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना? तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, इस तरह से जो है ना की है उनको इधर लिख देंगे, और ये अपना ऑब्जेक्ट वेरिएबल था वो उसको इधर लिख देंगे। तब सीधे इसे लिखोगे वाई तो ये मिल जाएगा। ठीक है, देखो है ना, सारा क्यों आ गया, हाँ, वही वाई वाई लिख रखा है ना सिर्फ। वही। अच्छा, उसकी वैल्यू वही है। वाई की वैल्यू वही है ना, वो ओके ओके ओके, ठीक है, नोट करो।